मैं ये शब्द इस्तेमाल पसंद नहीं करता हूँ इस्तेमाल करने के लिए, बट क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा इसीलिए मैं उस तरीके से उसको बोल रहा हूँ, स्ट्रगलिंग एक्टर। मैं तो उसको हमेशा चाहता हूँ कि उसको एस्पायरिंग एक्टर बोलूँ मैं, rather than struggling, because एस्पायरिंग एक्टर फिर भी एक पॉजिटिव और एक एस्पिरेशनल क्या कहते हैं विचारधारा और एक इमेज क्रिएट करती है। स्ट्रगलिंग एक्टर एक somehow it creates an image of somebody who is not doing well. An upcoming actor or an aspiring actor may be doing well but still not to a stage की जहाँ पे लोग उसको उसके नाम से अभी तक जानना शुरू कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत किधर उधर इधर उधर उसको देखा हो। बट कमिंग बैक टू दिस न्यू फैड कि आजकल लोग जगह जगहों पे 15-15 20-20 दिन की वर्कशॉप, एक कहीं से बेसिक ट्रेनिंग या एक अच्छी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद भी कई एक्टर्स हैं जो ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं, और उनको देख के नए एक्टर्स भी जो शायद उनसे थोड़ा से जूनियर हों या थोड़ा कम एक्सपीरियंस के हों, उनको भी लगता है कि यही एक बात है जो शायद कामयाबी की ओर, यही एक बात है जो शायद कामयाबी की ओर ले जाए। मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा मेरी अलग सोच है इस चीज़ से। जो लोग करते हैं उन ऑल द बेस्ट टू देम, बट इसका ये अलग सोच इसलिए है कि हर एक ट्रेनिंग फैसिलिटी की द जर्नी इज द सेम। टू गिव इट थोड़ा सा और समझाने के लिए, जब एक छोटा बच्चा ABC सीखता है, तो चाहे वो एक नर्सरी में सीखे या कोई और स्कूल में सीखे या म्यूनिसिपल स्कूल में सीखे या कहीं पे भी सीखे, ABC तो सेम है। ABC को सिखाने वाले जो हैं वो शायद अलग हो सकते हैं और उनके सिखाने का तरीका अलग हो सकता है, और वो तरीका कितने, वो किस तरीके से सिखाते हैं और कितनी मजबूती और कितने उस चीज़ को कितना इंटरेस्टिंग या असरदार बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट द ABC रिमेन्स द सेम। सो ऑल्सो as far as training of acting is concerned, the the basic ingredients and the basic exercises may remain the same, could be a little here and there variations, और terminology या उसको बोलने का एक तरीका, उस एक्सरसाइज को समझाने का एक तरीका अलग हो सकता है, बट उसका निष्कर्ष और उसका डेस्टिनेशन वही है। डेस्टिनेशन है टू बिकम अ केपेबल एक्टर। सो अगर हम यही चीज़ को मान के चलें कि एक्टिंग इज डूइंग, सो आप जितना करोगे उतना आपकी कला में और आपकी रोज़ाना की एक प्रैक्टिस में उस चीज़ का असर दिखना शुरू हो गया। सो करना कहाँ पे आपको मिलता है रोज़ाना? या तो एक ऑडिशन की जगह मिलती है आपको, या फिर आपके खुद के रेगुलर प्रैक्टिस के ज़रिए आपको उस चीज़ को रोज़ाना अमल करने की क्या कहते हैं, एक मौका मिलता है। और ज़्यादातर लोग ये भी आजकल सुनने में आ रहा है बहुत जगह जगह पे कि यहाँ पे छोटे छोटे वर्कशॉप्स करने के बाद एक प्ले आयोजित होता है, और वो प्ले मतलब लोगों को लगता है कि हाँ हमने कुछ एक बहुत ही कुछ बड़ी चीज़ हासिल कर ली। जब आप उस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली और थोड़ा शांत होकर अगर उस चीज़ को सोचेंगे उसके बारे में, तो ये जो प्ले, आप जो भी लोग कहते हैं कि एक अंत में एक प्ले करते हैं, ये प्ले देखते कौन है? ये प्ले देखते वही हैं जो उनके साथ में उसी वर्कशॉप में जुड़े हुए थे उनके साथ, या फिर उनके कोई दोस्त या रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स, वो आके देखते हैं। मगर वो प्ले के जरिए आप प्रोफेशनल एक्टर या एक एस्पायरिंग एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उसके उसके द्वारा आप कहाँ पे, वेयर आर यू रीचिंग, हुम आर यू रीचिंग आउट टू? Are you reaching out to any, to an industry professional who after seeing you could consider that हाँ this so and so एक अच्छा एक्टर है? Chances are very less. So what would be more effective? एक ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटी में जहाँ पे आपको कैमरा एक्सरसाइजेस जहाँ पे हो रही हों, और वो कैमरा एक्सरसाइजेस आप करते करते आपके रिकॉर्ड में वो अगर चीज़ आती है, तो आपकी रीच उस कैमरा एक्सरसाइज के जरिए मल्टीपल, मतलब कहने के लिए तो मिलियंस तक भी पहुंच सकती है डिपेंडिंग ऑन योर रीच, बट ऑब्वियसली मोर देन ऑडियंस ऑफ 50 और 100 ऑड
people. It would be your that exercise, वो जो आप कैमरा पे एक्सरसाइज करोगे, जो आपकी खुद की एक कैपेबिलिटी और आपके खुद की एक एक्सरसाइज होगी, वो आपके कला को और मजबूती से और असरदार तरीके से एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल के पास पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। बनस्बत की आप एक प्ले, जहाँ एक वर्कशॉप किया वहाँ पे एक प्ले, एक 5 या 6 कैरेक्टर का प्ले है जिसमें से आपने एक कैरेक्टर प्ले किया और वो कैरेक्टर कितने लंबा था या कितना असरदार था, one doesn't know, one doesn't even have a control over it. Whereas in a camera exercise, the student on whom the exercise is being shot on is the central character in it. Why? So that student gets an opportunity to reach out to the audience or to reach out to the industry professional which he or she is trying to through that exercise. So I would advise all younger actors who probably don't have much experience and are getting influenced जो इधर उधर की बातों से, इधर उधर के सुने सुनाए चीज़ों पे जाके इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हाँ हम एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे अंत में एक प्ले होता है। उस प्ले करने से जहाँ तक मेरा मानना है आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा बनस्बत अगर आप उसी चीज़ को एक कैमरा एक्सरसाइज के ज़रिए करें। बिकॉज वो कैमरा एक्सरसाइज एक तो आप जगह जगह पे उस चीज़ को उसकी लिंक बना के भेज सकते हैं, प्लस वो आपके पोस्टेरिटी के लिए है, आपके खुद के रिकॉर्ड के लिए है और आपको उसको देख के शायद और भी अपने बारे में कई चीज़ें हैं जो आप अगर उसको मल्टीपल टाइम देखोगे तो ये भी एक उस एक्सरसाइज का एक और रिजल्ट होगा कि आप अपने आप को उतनी बार देखने के बाद, बारीकियों को देखने के बाद आपको समझ में भी आएगा कि मैं और क्या क्या और बेहतर तरीके से कर सकता था या कर सकती थी। और इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग मेरे समझ से नहीं हो सकती है।